मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल YS केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्किल समूह से या एल्किल समूह में क्रियात्मक समूह जोड़ना, यानी एल्किल समूह और क्रियात्मक समूहों को जोड़ करके हम नए नए फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं। इससे पहले भी इससे रिलेटेड यानी कि वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लें। आज हम इसमें आगे और बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने ले लिए हैं, कुछ क्रियात्मक समूह ले लिए हैं और इन क्रियात्मक समूहों पे अपन फॉर्मूले बनाएंगे। लेकिन आप लोगों को इससे पहले याद रखने हैं एल्किल समूह के रूल। एल्किल समूह में कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, वो फॉर्मूले आपको समझ में आना बेहद जरूरी है। अगर वो समझ में नहीं आए होंगे तो इन्हें समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर आपको क्रियात्मक समूहों को और एल्किल समूह को जोड़ करके नए नए फॉर्मूले बनाना है तो आपको एल्किल समूह किस तरह से बनाते हैं, उसमें फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं, वो सभी फॉर्मूलों को बनाने के लिए इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उन्हें आप जरूर देखें, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो इसको बेटा आप आज कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एल्किल समूह यानी कि एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप में कुछ फॉर्मूले मैंने बनवाए हैं, जैसे CH3 बॉन्ड। इसका नाम मैं बता चुका हूं, इसका नाम है बेटा मेथिल। दूसरा है C2H5, इसका नाम है एथिल। तीसरा फॉर्मूला बता चुका हूं C3H7 बॉन्ड, इसका नाम है प्रोपिल। चौथा फॉर्मूला है C4H9 बॉन्ड, इसका नाम है ब्यूटिल। ऐसे बेटा C5H11 बॉन्ड, इसका नाम है पेंटिल। इसी प्रकार से अगर और भी आप आगे बढ़ाओगे तो बन जाएंगे C6H13 बॉन्ड, इसका नाम है हेक्सिल। हिंदी में आप यही नाम लिख सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले। अब बेटा हम एक क्रियात्मक समूह ले रहे हैं और उस क्रियात्मक समूह का नाम है साइनाइड, और साइनाइड का फॉर्मूला ये लिखा है बॉन्ड CN। इस बॉन्ड CN को अगर हम बेटा मेथिल में जोड़ देते हैं, यहां पर इस बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस पूरे का नाम बिल्कुल सिंपल है। इतने का नाम ये लिखा है मेथिल और CN का नाम हमने बेटा यहां से देख लिया साइनाइड। तो नाम बन गया इसका मेथिल साइनाइड, जो ये रहा। देखो बेटा, इसका ये हमने नाम बना लिया, मेथिल इतने को, साइनाइड इतने को। अब इसमें हमने CN को बेटा इसमें जोड़ दिया, इस बॉन्ड से कनेक्ट हो गया, तो इतने का नाम ये रहा एथिल और CN का नाम साइनाइड। तो पूरा नाम हो गया बेटा एथिल साइनाइड। इसका नाम ये लिखा हुआ है प्रोपिल, इसमें हमने साइनाइड यानी CN को जोड़ा है, बॉन्ड CN। तो C3H7 का नाम प्रोपिल और CN का नाम साइनाइड। तो पूरा नाम हो गया बेटा प्रोपिल साइनाइड। इसी प्रकार से ये रहा बॉन्ड, इस बॉन्ड से जुड़ गया CN यानी क्रियात्मक समूह जोड़ा है बेटा साइनाइड, तो पूरे का नाम हो गया ब्यूटिल और CN का नाम साइनाइड। तो देखो, ब्यूटिल CN जुड़े हैं तो इसमें अपन लिख देंगे साइनाइड। तो पूरा नाम क्या बन गया इसका, ब्यूटिल साइनाइड। देखो ये रहा ब्यूटिल साइनाइड। C5H11 का नाम पेंटिल, देखो ये रहा, इसमें हमने जोड़ दिया क्रियात्मक समूह CN।
तो इसका नाम हो गया पेंटिल। देखो इतने का नाम है पेंटिल और CN का नाम साइनाइड। अब इसमें बेटा आप जोड़ेंगे CN, तो इसका नाम बन जाएगा, इतने का नाम है हेक्सिल और इसका नाम है साइनाइड। तो पूरे का नाम हो गया हेक्सिल और CN का हो जाएगा बेटा साइनाइड। बेहद सिंपल है बेटा, बस आपको ये क्रियात्मक समूहों के नाम पता होना चाहिए। और इधर ये जो एल्किल ग्रुप है ये वाले ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है, क्रियात्मक समूह याद है, तो जोड़ना बेहद आसान है और इनको जोड़कर के सीधे सीधे नाम आपके बन जाएंगे, इनमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं बेटा दूसरा क्रियात्मक समूह ले रहा हूं N, यानी बॉन्ड NC, इसका नाम होता है बेटा आइसोसाइनाइड। अब हम क्रियात्मक समूह यानी कि इसको हटा रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं। क्रियात्मक समूह अब हमने ले लिया है NC, इसको पलट के बेटा लगा देते तो इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड NC। अब ये जो साइनाइड था, अब इसको साइनाइड नहीं पढ़ेंगे, इतने का नाम है मेथिल और इसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से बेटा इसमें हम N और C को जोड़ेंगे, N और C को जोड़ेंगे तो इतने का नाम है एथिल और इसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से बेटा इसमें N और C को जोड़ देंगे, क्रियात्मक समूह NC को, तो इसका नाम यहां से यहां तक हो जाएगा प्रोपिल और इस CN का नाम है आइसोसाइनाइड। तो पूरा नाम हो जाएगा प्रोपिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से बेटा आप इसमें जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा यहां से यहां तक ब्यूटिल और इसका नाम आइसोसाइनाइड। तो ब्यूटिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से बेटा आप इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा इतने का नाम पेंटिल और इसका नाम आइसोसाइनाइड। तो पेंटिल आइसोसाइनाइड इसका पूरा नाम होगा। इसमें जोड़ देंगे N और C को, तो बेटा इतने का नाम हेक्सिल और इसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो बन जाएगा हेक्सिल आइसोसाइनाइड। बेटा ये उम्मीद है आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें क्रियात्मक समूहों को जैसे जोड़ेंगे, आप यहां से नाम इसमें आप साथ में लिख देंगे। इधर इनके नाम आप लोगों को पहले मैंने करा दिए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं तीसरा क्रियात्मक समूह ले रहा हूं नाइट्रो, बॉन्ड NO2, बॉन्ड NO2 और इसी को यानी कि इनको और इनको जोड़ने का तरीका एक जैसा है। देखिए अब हम ले रहे हैं नाइट्रो को, इसे हमने इसमें क्रियात्मक समूह जोड़ दिया है नाइट्रो। तो CH3 बॉन्ड लगा के इसमें NO2 जोड़ दिया है। तो इसका नाम है मेथिल, ये लिखा हुआ है और इसका नाम है नाइट्रो। तो मेथिल NO2 का नाम है नाइट्रो। इसमें हमने क्रियात्मक समूह जोड़ दिया है बॉन्ड NO2, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल और इसका नाम है नाइट्रो। तो पूरा नाम एथिल नाइट्रो। ऐसे बेटा इसमें जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल नाइट्रो। इसमें जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूटिल नाइट्रो। इसका नाम हो जाएगा पेंटिल नाइट्रो। इसका नाम हो जाएगा हेक्सिल नाइट्रो। तो ब्यूटिल और NO2 का नाम नाइट्रो। C5H11 का नाम ये लिखा हुआ है पेंटिल और NO2 का नाम है नाइट्रो।
अब इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, इसका नाम ये लिखा हुआ है हेक्सेन और NO2 का नाम है नाइट्रो। उम्मीद है मैंने इन तीनों पे बेटा आप लोगों को फॉर्मूले बनाना सिखा दिया है और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करें। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल और ONO को आप यहाँ पर जोड़ दोगे तो इसका नाम बन जाएगा मेथिल नाइट्राइट। ऐसे ही आप सभी में बना करके इनकी प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ ईथर। इसका थोड़ा सा रूल चेंज है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में बेटा ईथर है। ये रहा ईथर। ईथर में क्या है, ये हमारे पास में ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन परमाणु है। इसके इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेफ्ट और राइट में बना सकते, आप कहीं पर भी दो बॉन्ड बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, लेफ्ट राइट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो ईथर में बेटा अपन क्रियात्मक समूहों को जोड़ते हैं तो इसमें दो तरह से अपन क्रियात्मक समूहों को जोड़ पाते हैं। किस तरह से कि आप इसके इस साइड में यानी कि एल्किल समूह को जोड़ सकते हैं और इधर भी आप एल्किल समूहों को जोड़ सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि आप दोनों साइड में सेम एल्किल समूहों को जोड़ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप ईथर में आप इधर एल्किल समूह जोड़ सकते हैं तो इधर दूसरा एल्किल समूह जोड़ सकते हैं जिसे अपन R डैश बोल रहे हैं। एल्किल समूह को बेटा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, डिनोटेट कर रहे हैं R से, और इधर डिनोटेट कर रहे हैं R डैश से। ऐसा क्यों? देखिए ये भी एल्किल है और ये भी एल्किल है, ऐसा क्यों? देखते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने इस R की जगह पर, R का मीन्स होता है एल्किल समूह, और तो इसमें बेटा हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। CH3 बॉन्ड, C2H5 बॉन्ड, C3H7 बॉन्ड, C4H9 बॉन्ड, C5H11 बॉन्ड, C6H13 बॉन्ड। इस तरह से हमने फॉर्मूले बनाए थे। इन सभी फॉर्मूलों को हम डिनोटेट करते हैं R से, यानी कि एल्किल समूह के ये फॉर्मूले हैं। तो देखो बेटा हम यहां पर और यहां पर देखो एक जैसे फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे R की जगह पर हमने लगा दिया CH3 बॉन्ड O, इधर भी हमने फिर दोबारा से सेम ही लगाना है, जो इधर है ऐसा ही इधर लगाना है। तो इधर भी CH3 जोड़ दिया तो CH3 इधर जोड़ दिया, तो ये समान हो गए। अब इस वाले में बात करेंगे तो हम इधर जैसे CH3 जोड़ देंगे बॉन्ड O बॉन्ड, तो इधर CH3 नहीं जोड़ना है, इधर हमको कोई भी डिफरेंट एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला जोड़ना है, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ना है लेकिन CH3 नहीं जोड़ना है। एल्किल ग्रुप में हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले और भी आगे बन जाते हैं। तो मैंने इधर ले लिया है C2H5, तो बेटा एल्किल तो ये भी है, एल्किल ये भी है, पर डिफरेंस क्या है, इधर और इधर ये जो फॉर्मूले है दोनों में डिफरेंस है। देखो इधर CH3 इधर C2H5। अब इनके नामों को बनाना हमें आना चाहिए। इनके नाम किस तरह से लिखते हैं, तो नाम बनाते हैं बेटा, देखिए अगर आप राइट यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे आप इसका और फिर नाम लिखेंगे इसका। अगर बेटा दोनों समान हैं, एक जैसे हैं, अगर दो फॉर्मूले एक इधर, तो दो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाई वर्ड का। तो इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो दो बार मेथिल हो जाएगा, तो हम इसके लिए लिखेंगे डाई, और CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल, तो डाई मेथिल। और सबसे बाद में फिर लिखना है इस क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो मेथिल मेथिल यानी कि डाई मेथिल, फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसका नाम है ईथर, तो डाई मेथिल ईथर। अगर इसका नाम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तभी मेथिल मेथिल डाई मेथिल हो जाएगा, और इसका नाम फिर सबसे लास्ट में लिखा जाएगा ईथर। चलो हम यहाँ पे और समझते हैं।
तो इस फॉर्मूले से जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका नाम अगर अपन लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। फिर इसका नाम फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में, तो इधर मेथिल, फिर ये वाला नाम एथिल, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो अब लिखेंगे ईथर। अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम नाम लिखेंगे पहले बेटा इस वाले का, इसका नाम क्या है एथिल, तो ये लिख दिया एथिल। फिर नाम लिखेंगे इसका, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। सबसे बाद में नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का, तो फिर नाम लिखेंगे इस O का, इसका नाम है ईथर। बेटा हमने इस तरह के जो फॉर्मूले हैं इनमें अपन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये इसके नाम ये दोनों इस तरह से बने हैं वो समझ में आए होंगे। अब मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा इधर हमने ले लिया है R की प्लेस पर C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड, इधर सेम ही लेना है, तो आप इधर क्या लिखेंगे C2H5। नाम आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनमें रूल याद रखना है डिफरेंट वाले में। तो देखो बेटा इसमें इधर और इधर दो मॉलिक्यूल्स हैं एक जैसे, इधर का ये जो फॉर्मूला है इधर का फॉर्मूला एक जैसा है और दो फॉर्मूले हैं, तो इसमें लिखेंगे डाई डाई। फिर हमें इसका नाम लिखना है, तो डाई एथिल डाई एथिल। फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम डाई एथिल ईथर। अब बेटा इधर आ जाते हैं, तो इधर हमने फॉर्मूला लिख दिया है जैसे C3H7 बॉन्ड, फिर O, फिर ये वाला बॉन्ड। इधर हमको ऐसा ही सेम फॉर्मूला नहीं लिखना है, इधर बेटा डिफरेंट है, इधर वाले से ये डिफरेंट है, इधर कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन ये वाला फॉर्मूला इधर नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा लिख देंगे। तो देखो हम लिख देते हैं C4H9। अब हम नाम लिख रहे हैं बेटा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ नाम लिख रहे हैं, तो पहले नाम लिखेंगे इसका और इसका नाम है प्रोपिल। इसके बाद में नाम लिखेंगे इसका नाम है ब्यूटिल, और फिर सबसे लास्ट में नाम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का क्रियात्मक समूह का। तो बेटा नाम हो जाएगा प्रोपिल ब्यूटिल ईथर। अब हम नाम लिखेंगे बेटा राइट टू लेफ्ट इसी का, तो कैसे लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इधर से नाम लिखेंगे, तो पहले इसका नाम तो ब्यूटिल, फिर इसका नाम यानी कि प्रोपिल, सबसे बाद में फिर इसका नाम तो ईथर। ठीक है बेटा, और ये दोनों की बनाने का तरीका एक जैसा है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। मैंने आप लोगों के लिए दो फॉर्मूले छोड़ दिए हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें, मैंने इन तीनों के रूल बताए थे, और एक ये करा दिया, तो आप इस वाले की घर से प्रैक्टिस करें। जो मैंने अभी ईथर में बताया है वैसा ही सेम थायो ईथर में, बस आपको यहाँ पर नाम थायो ईथर जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ोगे बीच में तो। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल में थायो ईथर का भी करा देता हूं, बस आप इस पर और प्रैक्टिस कर लें। देखिए बेटा ध्यान से, अब थायो ईथर के बारे में अपन इस पर फंक्शनल ग्रुप
थायो ईथर है और इस पर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थायो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ये रहा हमारे सामने। आप इधर भी सेम जोड़ सकते हैं दोनों साइड में, और इसमें भी डिफरेंट जोड़ सकते हैं। एल्किल ग्रुप सेम या डिफरेंट, ऐसी बात नहीं कि आप इधर ही जोड़े, आप इधर भी जोड़ सकते हैं, ऐसे डिफरेंट होना चाहिए बस। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर ले लिया हमने C2H5 बॉन्ड S, इसको बोलेंगे थायो ईथर, बॉन्ड R की जगह पर फिर यही सेम लिखना है क्योंकि सेम है ना इधर, तो C2H5। अब इसका बेटा नाम बनाओगे तो पहले इसका नाम एथिल और इसका नाम एथिल, तो दो बार आ गया, इसलिए अपन लिखेंगे डाई एथिल, और उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो इसको लिखेंगे थायो ईथर। अब बेटा इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इधर हमने लिख लिया है C2H5 बॉन्ड S बॉन्ड, इधर डिफरेंट लिखना है, ये वाला फॉर्मूला सेम नहीं लिखना है, इधर फॉर्मूला इससे डिफरेंट लिखना पड़ेगा, कोई सा भी लिख लीजिए। हमने लिख लिया C3H7, देखो ये डिफरेंट है। अब हम नाम लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो देखो बेटा पहले इसका नाम है एथिल, फिर इसका नाम प्रोपिल, सबसे बाद में फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो इसका नाम हो जाएगा थायो ईथर। अब हम नाम लिखेंगे बेटा इसका राइट टू लेफ्ट, इधर से पहले इसका नाम, तो इसका नाम लिखेंगे प्रोपिल, फिर इसका नाम तो एथिल, और सबसे बाद में इसका नाम थायो ईथर। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ में आया हो। इन पर आप मेहनत करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और अगर इन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं इन फॉर्मूलों को बनाने की, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।